अस्सलाम वालेकुम। कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें ये बताया था कि पाकिस्तान रेलवेज़ जो है वो डिसेबल पर्सन और सीनियर सिटीजन्स को डिस्काउंट ऑफ़र करता है। और ये डिस्काउंट आप ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू भी हासिल कर सकते हैं और पाकिस्तान रेलवेज़ के जो स्टेशंस होते हैं वहाँ पर भी आप बुकिंग ऑफिस से भी आप ये डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं। तो बहुत से दोस्तों ने मेहरबानों ने ये सवाल पूछा कि कौन कौन सी ट्रेन है जो डिस्काउंट के साथ जो है टिकट ऑफ़र करती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उन तमाम ट्रेनों का ज़िक्र आपके साथ करेंगे जो कि मशहूर हैं, जिनके रूट जो हैं सबसे ज़्यादा पैसेंजर वहाँ ट्रैवल करते हैं। तो वीडियो देखने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अच्छा, ये बात वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि जो चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये टिकट्स जो हैं वो डिस्काउंट के साथ किस तरह हासिल कर सकते हैं, ये प्रोसीजर हम आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर वो आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पर वीडियो का लिंक आ रहा होगा, आप वहाँ पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो मैं आपको सरसरा सा बता देता हूँ कि अगर आप डिस्काउंट हासिल करना चाहते हैं सीनियर सिटीज़न और डिसेबल पर्सन्स के लिए तो आपने एक जो फॉर्म है वो फिल करना है और उनको जो रेलवे पाकिस्तान रेलवेज़ के ऑफिसेज है वहाँ पर जमा करवाना है। उसके बाद एक दफ़ा आपने वो फॉर्म फिल करेंगे तो उसके बाद आपका रिकॉर्ड जो है वो ऑनलाइन हो जाएगा। फिर आप जहाँ पर भी, जिस स्टेशन पर भी या ऑनलाइन भी आप अपनी टिकट बुक करेंगे तो आपको वो डिस्काउंट मिल जाएगा। अब ये डिस्काउंट जो है वो इकॉनमी क्लास में 50% तक मिलता है, यानी कि टिकट का हाफ पेमेंट आपको करनी होती है और हाफ डिस्काउंट होता है। और एसी क्लास में, एसी बिज़नेस में और एसी स्टैंडर्ड लोअर में आपको 25% तक ये डिस्काउंट मिलता है। अब ये किन किन ट्रेनों पर मिलता है वो हम डिस्कस करते हैं। एक ट्रेन है शालीमार एक्सप्रेस, मशहूर ज़माना एक ट्रेन शालीमार एक्सप्रेस जो कि कराची से लाहौर जाती है बरास्ता फैसलाबाद। इसमें आप ये डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं। इनकी पाकिस्तान रेलवेज़ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से भी या इनकी मोबाइल एप्लीकेशन से भी आप टिकट बुक करने पर ये डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं, मगर एक दफ़ा आपको फॉर्म सबमिट ज़रूर करवाना होगा। उसके बाद जो दूसरी ट्रेन है वो अवामी एक्सप्रेस, जिसका नाम है अवाम एक्सप्रेस, ये अवामी एक्सप्रेस के नाम से मशहूर है, जो कि कराची से पेशावर जाती है। इस ट्रेन पर भी आप डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं। उसके बाद अगर दूसरी नेक्स्ट ट्रेन की बात की जाए तो वो है मशहूर ज़माना कराकरम एक्सप्रेस। कराकरम एक्सप्रेस लाहौर से बज़रिया फैसलाबाद कराची जाती है और इसका जो अप है वो कराची से बरास्ता फैसलाबाद लाहौर जाता है। इस पर भी आप डिसेबल पर्सन और सीनियर सिटीजन्स का जो डिस्काउंट है वो अवेल कर सकते हैं। एक बात मैं आपको और बताता चलूं कि जो दूसरे डिस्काउंट्स हैं जैसे एथलीट्स हैं या जो जर्नलिस्ट हैं, जो टूरिस्ट हैं, वो डिस्काउंट्स हैं वो आप ऑनलाइन एप्लीकेशंस पर अवेल नहीं कर सकते। उन डिस्काउंट्स को अवेल करने के लिए आपको पाकिस्तान रेलवेज़ की जो बुकिंग ऑफिस है वहाँ पर विज़िट करना पड़ेगा। वो जो टिकट इशू करते हैं उस पर आपको वो डिस्काउंट मिलेगा। नेक्स्ट जो ट्रेन है वो मशहूर ज़माना अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस, जिसके बहुत से पैसेंजर जिसके थ्रू सफ़र करते हैं। ये ट्रेन कराची से बरस्ता लाहौर सियालकोट जाती है। इस ट्रेन पर भी आप डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं। आपके लिए ये खुशखबरी है कि अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस पर अब जो है वो एसी स्टैंडर्ड का एक जो है कोच वो भी उसका भी इजाफ़ा कर दिया गया है, तो आप उस पर भी 25% डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं डिसेबल्ड और सीनियर सिटीजन्स के केस पर। नेक्स्ट जो ट्रेन है वो है पाक बिज़नेस एक्सप्रेस। पाक बिज़नेस एक्सप्रेस अगर कराची से
लाहौर जाने वाली ट्रेन की बात की जाए तो ये सबसे कम टाइम पर पाक बिज़नेस जो है वो आपको पहुंचाती है लाहौर, चूँकि ये बरस्ता, साहिवाल, उकाड़ा, रायवंड जाती है। इस पर भी आप डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरी ट्रेन है तेज़गाम, जो कि कराची से रावलपिंडी जाती है, इस पर भी आप डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं। ये ट्रेन बरास्ता लाहौर रावलपिंडी जाती है, क्योंकि ये टाइम ज़्यादा लेती है, मगर इस पर भी आप डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं। एक और ट्रेन है कराची एक्सप्रेस, नाम से मशहूर है, नाम से ही ज़ाहिर है कि ये कराची से चलती है और इसका जो एंड स्टेशन है वो है लाहौर। ये बरास्ता साहिवाल जाती है, फैसलाबाद के रास्ते से ये नहीं जाती। तो इस ट्रेन पर भी आप डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं सीनियर सिटीज़न और डिसेबल के जो पर्सन हैं उनके लिए। चाहे आप अपनी टिकट्स ऑनलाइन बुक करवाएं या बुकिंग ऑफिस से, इन दोनों सूरतों पर आप 50% इकॉनमी क्लास और 25% एसी क्लास में ये डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं, कंसेशन हासिल कर सकते हैं, ये रियायत हासिल कर सकते हैं। उसके बाद अगली ट्रेन का ज़िक्र करें तो वो है हज़ारा एक्सप्रेस। हज़ारा एक्सप्रेस कराची से चलती है और हज़ारा रीजन हवेलियां पर अपना स्टॉप करती है। ये वाहिद ट्रेन है जो हज़ारा रीजन, कराची से हज़ारा रीजन तक जाती है, तो इस पर भी आप डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं। उसके बाद रहमान बाबा, जो कि फैसलाबाद, कराची से फैसलाबाद रावलपिंडी से होती हुई पेशावर तक जाती है, इस ट्रेन पर भी आप डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्रेन का ज़िक्र करें तो वो है पाकिस्तान एक्सप्रेस। पाकिस्तान एक्सप्रेस कराची से बजरिया फैसलाबाद से होती हुई रावलपिंडी जाती है। इस ट्रेन पर भी आप डिस्काउंट टिकट हासिल कर सकते हैं डिसेबल और सीनियर सिटीजन्स के लिए। मिल्लत एक्सप्रेस, मिल्लत एक्सप्रेस जो लाला मूसा से फैसलाबाद और फैसलाबाद से कराची तक जाती है। कराची से फैसलाबाद और लाला मूसा पर इसके सफ़र का इख्तिताम होता है। इस ट्रेन पर भी आप डिस्काउंट टिकट हासिल कर सकते हैं। इसके बाद सखर एक्सप्रेस। सखर एक्सप्रेस जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है, जो कि कराची से सखर जाती है, इस पर भी आप डिस्काउंट के साथ टिकट हासिल कर सकते हैं। उसके बाद नाम आता है जाफ़र एक्सप्रेस। जी हाँ, जाफ़र एक्सप्रेस जो पेशावर से कोयटा तक जाती है रोडी से होती हुई, इस पर भी आप डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं डिसेबल और सीनियर सिटीजन्स का। तो ये चंद मशहूर ट्रेन्स थी जिन पर आप डिस्काउंट्स अवेल कर सकते हैं, चाहे रेलवे पाकिस्तान रेलवेज़ की बुकिंग ऑफ़िस हो या ऑनलाइन इनकी एप्लीकेशन के थ्रू भी आप ये डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं। एक सवाल जो आप ज़रूर पूछेंगे वो होगा कि क्या सर सैयद एक्सप्रेस पर ये डिस्काउंट मिलेगा? जी, इसका जवाब है जी नहीं, क्योंकि अगर आप सर सैयद अहमद की ऑनलाइन बुकिंग जो कि 1 सितंबर से स्टार्ट हो रही है वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर डिस्काउंट का ऑप्शन मौजूद नहीं है। इसी तरह राब्ता ऐप से अगर आप ग्रीन लाइन की ट्रेन का टिकट बुक करते हैं तो उसमें भी आपको ये डिस्काउंट नहीं मिलता। तो ये ट्रेन्स की लिस्ट थी। उम्मीद करता हूँ कि अब आपके तमाम सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि रिसर्च करने के बाद आपके सवालों का जवाब दे सकें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपने दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।